आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है। एरिथ्रो का मतलब लाल, साइट का मतलब सेल। आरबीसी लाल रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और ये हीमोग्लोबिन हमारे पूरे ब्लड को लाल रंग देता है। आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू, एक नॉर्मल हेल्थी यंग एडल्ट में आरबीसी 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन पर कूलम्ब ऑफ ब्लड पाया जाता है। अब हम लोग आरबीसी की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। आरबीसी डिस्क शेप में बाइकॉनकेव डंबल शेप में होता है, जिसका सेंट्रल जोन थिन यानी कि सेल का बीच वाला पोर्शन पतला होता है और पेरिफेरल जोन थिक यानी कि सेल का किनारी वाला पोर्शन मोटा होता है। ऐसे स्ट्रक्चर के कारण आरबीसी को कई सारे मैकेनिकल एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि ये ऑक्सीजन को रैपिडली और इक्वली डिफ्यूज़ कर पाता है। लार्ज सरफेस एरिया होने के कारण ये और भी सब्सटेंस को जल्दी एब्जॉर्ब और एक्सक्रीट कर पाता है। छोटे साइज़ के कारण ये छोटी छोटी वेसल्स में से स्क्वीज़ होकर चला जाता है और ऐसा करने पर इसे किसी भी प्रकार का डैमेज भी नहीं होता। सेंट्रल जोन का डायामीटर 1 mu होता है और पेरिफेरल जोन का डायामीटर 3 mu होता है। इसी डायामीटर के डिफरेंस के कारण आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव होता है। आरबीसी का नॉर्मल डायामीटर 7.2 mu होता है। अब हम लोग आरबीसी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड सेल हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड से मतलब है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस के ना होने पर डीएनए भी आरबीसी में नहीं होता। न्यूक्लियस के अलावा आरबीसी में गोल्गी apparatus और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया के ना होने पर ये एनर्जी को ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा प्रोड्यूस करता है, मतलब कि एनारोबिक टेक्निक से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग आरबीसी की प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। रूल ऑफ फॉर्मेशन, आप लोगों ने एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, दूसरे सिक्के के ऊपर तीसरा सिक्का और तीसरे सिक्के के ऊपर चौथा सिक्का रखकर देखा होगा। कुछ इसी प्रकार जब हम लोग किसी पेशेंट्स में से ब्लड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकालते हैं और उस ब्लड को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, तब उसमें आरबीसी भी इसी प्रकार से एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए नज़र आते हैं। इसी प्रक्रिया को रूल ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है। रूल ऑफ फॉर्मेशन को ग्लोब्युलिन और फाइब्रिनोजिन एक्सेलरेट करते हैं। पीसीवी, पैक सेल वॉल्यूम, इज अ वॉल्यूम ऑफ आरबीएससी एक्सप्रेस इन परसेंटेज। पीसीवी को हम लोग हीमोक्रेटिक वैल्यू भी कहते हैं, जो कि 45% है। सस्पेंसिबिलिटी, नॉर्मली ब्लड में आरबीसी ना तो नीचे होता है और ना ही ऊपर होता है, बल्कि बीच में लटका हुआ होता है। यही लटकने की क्षमता को हम लोग सस्पेंसिबिलिटी कहते हैं। अब हम लोग आरबीसी के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। आरबीसी लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर बॉडी टिश्यू तक पहुंचाता है और बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर कार्ब हीमोग्लोबिन बनाता है। आरबीसी हाइड्रोजन को मेंटेन करके एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है और आरबीसी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण आरबीसी ब्लड को विस्कस बनाने में भी अपना योगदान देते हैं। अब हम लोग आरबीसी की लाइफ स्पैन के बारे में जानेंगे। नॉर्मली आरबीसी रेड बोन मैरो, स्प्लीन और लीवर में बनता है। मैच्योर होने के बाद ये 120 दिन तक सर्कुलेशन में काम करता है।
120 दिन होने पर आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन फ्रेजाइल हो जाती हैं। सेल मेम्ब्रेन के फ्रेजाइल होने पर यह स्क्वीज होने की क्षमता गंवा देता है। जब ये ओल्ड सेल स्प्लीन की छोटी वेसल्स में से ट्रैवल होता है तब ये स्क्वीज नहीं हो पाता है और इसी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होता है तब 3 अलग अलग एलिमेंट्स में बिखर जाता है। नंबर 1 आयरन, नंबर 2 ग्लोब्यूलिन, नंबर 3 पोरफ्रिन। आयरन प्रोटीन के साथ मिलकर एपीफेरेडिन बनाता है जो कि बाद में फेरेडिन में बदल जाता है और बॉडी में स्टोर हो जाता है, फिर उसका रीयूज़ भी हो सकता है। ग्लोब्यूलिन भी बॉडी में स्टोर होता है और उसका रीयूज़ होता है। पोरफ्रिन डिग्रेड होकर बिलीरुबिन बनाता है और ये बिलीरुबिन बाइल में एक्सक्रीट हो जाता है। अब हम लोग आरबीसी की संख्या किन किन परिस्थितियों में और किन किन लोगों में ज़्यादा या कम होती है वो अब हम लोग देखेंगे। आरबीसी की संख्या को बढ़ना हम लोग पॉलीसीमिया कहते हैं। ये पॉलीसीमिया 2 प्रकार के हैं, फिजियोलॉजिकल पॉलीसीमिया, पैथोलॉजिकल पॉलीसीमिया। फिजियोलॉजिकल पॉलीसीमिया मतलब कि नेचुरल कंडीशन में आरबीसी के काउंट बढ़ना, ये नेचुरल होता है और बहुत ही जल्दी कंट्रोल आ जाते हैं। सबसे पहले एज, तो बच्चों में आरबीसी की संख्या बड़ों के मुकाबले ज़्यादा होती हैं। बच्चों में लगभग 8 मिलियन आरबीसी होते हैं जो कि 4 दिन के बाद 5 मिलियन हो जाते हैं। कभी कभी आरबीसी के इतने तीव्र डिस्ट्रक्शन के कारण बच्चों में जॉन्डिस भी हो जाता है जिसे हम लोग फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। सेक्स, नॉर्मली रिप्रोडक्टिव एज के दौरान मेल और फीमेल्स में आरबीसी की संख्या सेम होती है, लेकिन 12 साल से पहले और 45 साल के बाद वुमेन्स में आरबीसी की संख्या मेल के मुकाबले कम होती है। हाई अल्टीट्यूड, माउंटेन में रहने वाले लोगों के आरबीसी के काउंट्स शहरों में और गांव में रहने वाले लोगों से मात्रा में ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहां पर वातावरण का दबाव कम होता है। ऐसी जगह जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो वहां पर आरबीसी की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। अब हम लोग कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब आरबीसी की संख्या नेचुरली कम होती हैं। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी के दरमियान आरबीसी की संख्या कम होती है। हाई बैरेट्रिक कंडीशन मतलब कि ऐसी जगह जहां पर वातावरण का दबाव ज़्यादा हो, जैसे कि डीप सी, वहां पर वातावरण का दबाव ज़्यादा होने के कारण वहां जाने पर ह्यूमन के आरबीसी बढ़ जाते हैं। हाइपोक्सिया मेनली आरबीसी को बढ़ाता है और हाइपरऑक्सिया मेनली आरबीसी को कम कर देता है। ज़्यादातर होता है यूं कि प्रेशर का दबाव जैसे ही बढ़ता है वैसे आरबीसी के काउंट कम होने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत सारा होता है और इतने ज़्यादा आरबीसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वातावरण का दबाव कम होता है तब वहाँ पर ऑक्सीजन भी कम होता है, इसीलिए ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए बहुत सारे आरबीसी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार आरबीसी बढ़ जाता है। किसी भी प्रकार के नेचुरल स्टिम्युलेशन से
किडनी एरिथ्रोपोएटिन नाम के हॉर्मोन्स को रिलीज करती है, जो कि फिर आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। एड्रेनालिन भी आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जब हम लोग इमोशनल हो जाते हैं तब भी ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण आरबीसी की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस थी जहाँ पर आरबीसी की संख्या कभी बढ़ जाती है तो कभी कम हो जाती है। अब हम लोग पैथोलॉजिकल कंडीशंस की ओर बढ़ेंगे जहाँ पर आरबीसी की संख्या या तो बढ़ती है या तो कम होती है। किसी डिजीज़ की वजह से अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो इसे हम लोग पॉलीसाइथीमिया कहेंगे। पॉलीसाइथीमिया दो प्रकार के हैं, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया में रेड बोन मेरो का ट्यूमर होता है, जिसकी वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। लेकिन इस प्रकार के डिजीज़ में आरबीसी के साथ साथ डब्ल्यूबीसी में भी बढ़ोतरी होती है। डब्ल्यूबीसी ऐसी कंडीशन में 25 से 30 हज़ार तक बढ़ जाते हैं और आरबीसी का प्रोडक्शन भी दुगना और 3 गुना हो जाता है। सेकेंडरी कॉजेस। सेकेंडरी कॉजेस में मेनली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और हार्ट कंडीशन, इन कंडीशन के कारण आरबीसी में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आरबीसी की अलग अलग साइज के अनुसार डिजीज़ का अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे कि मैक्रोसाइट। यदि आरबीसी की साइज़ नॉर्मल साइज से ज़्यादा है तो उन्हें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। माइक्रोसाइट मतलब कि छोटी साइज़, यदि आरबीसी की साइज़ छोटी है तो उन्हें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। एनालोसाइट, यदि आरबीसी की साइज़ ना तो छोटी और ना ही बड़ी हो तो उन्हें परनीसियस एनीमिया हो सकता है। और भी कई सारे शेप है जिनके अनुसार अलग अलग डिसीज़ के अनुमान हम लोग लगा सकते हैं, जैसे कि स्फीरोसाइट, एलिप्टोसाइट, क्रीनेशन वगैरह। तो ये सारी बातें आरबीसी के बारे में थी।